अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां पूरा विश्व योग कर अपने आप को फिट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, ऐसे में देश के अन्नदाता यानी कि किसान भी कैसे पीछे रह सकते हैं। मेरी मौजूदगी इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में मौजूद है। ये जम्मू के साथ लगता हुआ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां एक तरफ जवान सीमाओं की रक्षा करते हुए योग दिवस में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, तो ऐसे में किसान भी अपनी भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये सभी वो किसान हैं जो खेतों में हल जोतकर ट्रैक्टर चलाकर अपने काम को जो है अन्नदाता के रूप में निभाते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप देखेंगे तो बाकायदा जमीन पर और ट्रैक्टर पर खुद बैठकर जो है, क्योंकि ट्रैक्टर ही इन किसानों का साथी होता है, हमदम होता है, और ऐसे में इन ट्रैक्टर के माध्यम से ही एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पूरा किसान जो है वो भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को, अपनी युवा पीढ़ी को फिट रखने की कोशिश में जो है वो हमेशा रहते हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, सब इस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस योग में कहीं ना कहीं रले मिले हुए नजर आ रहे हैं। और सभी के सभी जो लोग हैं वो अपने आप को फिट करने हेतु योग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ संदेश जो है वो उनका रहेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ट्रैक्टर पर बैठकर आप ये योग कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस ट्रैक्टर से माध्यम से? देखिए, किसान का जो है सही जो ट्रैक्टर ही उसकी रोजी रोटी है। ट्रैक्टर से ही ज़मीन की बुआई वगैरह काम करते हैं। ट्रैक्टर ही किसान का सच्चा साथी है। तो हमारा संदेश यही है, जैसे सरहद के ऊपर जो नौजवान है वो मौजूद है इतनी गर्मी में, इतनी बारिश में, धूप में, वैसे ही जो किसान है वो भी अपने खेतों में काम कर रहा है। अभी आप देख रहे हो कितनी धूप है, हमारा पसीना भी निकला है। जैसे किसान खेत में पसीना निकाल रहा है, आज वैसे ही हमारा योग के साथ पसीना निकल रहा है। हमारा यही मैसेज है कि जो भारतवर्ष का किसान है वो अपनी खेती के साथ साथ योगा को भी करता है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके प्रयासों से हमारी जो भारत की पुरानी सभ्यता थी, परंपरा थी, आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। आपने देखा हुआ कि -5 टेम्परेचर में ग्लेशियर के अंदर हमारे जो नौजवान हैं, सेना के जवान हैं, वो योगा करते हैं। और आपने देखा जो अंग्रेज कभी मुल्क हमारे लूटते थे, हमें बुरा भुला कहते थे, आज वो अंग्रेज भी भारत का जो है योगा अपना रहे हैं। उन्होंने भी माना कि जो योगा है वो सेहत के लिए बिल्कुल सही है। तो योगा जो है वो सेहत के लिए बिल्कुल सही है और योग के माध्यम से निरंतर अपने आप को फिट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी लोग जो हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए अलग अलग तरह की योग मुद्राएं जो हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की तरफ से करवाई जा रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, किस तरीके की योग मुद्राएं जो हैं वो आप किसानों को सिखा रहे हैं ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनके लिए लाभदायक साबित हो? इसमें सबसे पहले तो हम करवाते हैं सभी को 2 से 5 मिनट भस्त्रिका प्रणाम। भस्त्रिका प्रणाम करने से क्या होता है, हमारे अंदर जितनी भी जो ऑक्सीजन, ताज़ी हवा जो है, सुबह सुबह की जो ताज़ी ऑक्सीजन होती है वो शरीर के अंदर जाती है, जिससे हमारा खून शुद्ध होता है। ये जो हमारे को ज़्यादातर हमारे 3 करोड़ लोग जो हैं कैंसर से ग्रस्त हैं, वो इसी का यही कारण है कि उनको जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो उनको कैंसर हो जाता है। तो जैसे हम देखा, हमारे जो ऋषि थे जो कैंसर को योग से ही ठीक करते थे, क्योंकि वो लोम विलोम करवाते थे। इससे हमारे शरीर के अंदर ताज़ी हवा, ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी उतनी हमारे जो कैंसर सेल हैं वो डेड हो जाएंगे। तो हर इंसान के अंदर कैंसर सेल हैं, लेकिन वो कितना उनके कंट्रोल से जब बाहर हो जाते हैं तो इंसान क्या है फिर बीमार हो जाता है। तो इसलिए हमारे अंदर जो किसानों के लिए योग बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ही ज़रूरी है। आम जो वैसे तो दुकानदारों के लिए भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि उन्हें पूरा दिन जो है उनकी बैठक रहती है, पूरा दिन दुकान के ऊपर बैठना है, हमारा उनका खाना आज नहीं होता है, उनके लिए भी ज़रूरी। मतलब हर इंसान के लिए योग ज़रूरी है। हर इंसान के लिए योग जरूरी है। और यहाँ पर एक 72 साल के भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस उम्र में भी अपने आप को योग के माध्यम से फिट रख रहे हैं और फिट दिख भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, सुरेश जी, आपकी उम्र 72 साल है और 8 महीने। तो अपने आप को फिट कैसा रखा अभी तक? फिट के मैं 1988 से भारतीय योग संस्थान में योगा कर रहा हूँ। तो ये जो योग है, मैं आज उसी की बदौलत जिंदा हूँ। मैं आज 72 साल 8 महीने की उम्र में भी तंदुरुस्त हूँ, ठीक ठाक हूँ और काम कर रहा हूँ, खेती भी कर रहा हूँ, दुकान भी कर रहा हूँ। किसानों के लिए जरूरी है कि योग?
ये किसानों के लिए, ये सभी के लिए ज़रूरी है। और इसका ख़ास फ़ायदा तब है कि जब हम 8 साल के बच्चे से ही इसको शुरू करें। अगर 8 साल के बच्चे से ही अगर आप योग की क्रियाएं शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप में आपके शरीर को बहुत सारे बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपनी भागीदारी को निभाते हुए किसान जो हैं वो भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं योग दिवस पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि योग करो, तंदुरुस्त रहो और खुश रहो। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, आरएसपुरा, जम्मू।